बेटा सुनो, क्या पढ़ेंगे हम लोग? हेडिंग देखो तो क्या लिखे हुए हैं, सबका ध्यान यहीं पर आना चाहिए। कॉप्लेनरिटी ऑफ टू लाइन्स। यहाँ देखो, दो रेखाओं के सहतलीय होना। दो रेखा का क्या होना चाहिए? सहतलीय, यानी कि एक ही तल पे होना चाहिए। यानी कि क्या होना चाहिए? एक ही तल पे। जैसा मान लो कि ये इस तल पे रख दिए, एक दूसरा पेन लिए और इसको भी इसी पे रख दिए, समझ गया? दो पेन लिए और दोनों को हम दो पेन लिए, दो कलम लिए और उसको क्या किए कि एक तल पे रख दिए। एक तल पे रखने का मतलब एक प्लेन पे रखना, समझ गए? तो इसका क्या शर्त होगा, इस चीज को हम लोगों को पढ़ना है। ध्यान से सुनिए, नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। आपका एक तल है, जैसे मान लीजिए फर्श आपका तल है, इस पे आप दो पेन रख दिए, तो दो पेन आपका इसी फर्श पर है, इसका क्या कंडीशन होगा, क्या नियम कानून होगा, इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। तो बेटा बोलो क्या पढ़ेंगे हम लोग? बोलो कॉप्लेनरिटी ऑफ टू लाइन। जैसे ये पेन लिए तो पेन एक लाइन है ना, हो गया पेन आपका क्या हो गया? एक लाइन, यानी कि दो रेखाओं के सहतलीय होना। दो रेखाओं के सहतलीय होना, समझ गए बेटा? दो रेखाओं के सहतलीय होना। देखो क्या शर्त है, ध्यान से देखो बेटा। मान लो क्या किया, आपका एक प्लेन, बिल्कुल नहीं लिखना, पहले स्पष्ट समझो, पहले स्पष्ट आपको समझना है। देखो बाबू रे, यह आपका एक प्लेन, जिस सतह की बात कर रहे हैं ना, ये सतह है। और इस प्लेन का नाम यदि आपको पाई देना है तो पाई दे दीजिए। पाई देना है तो बेटा क्या नाम दे दिए? पाई। इसमें से देखिए, एक आपका ये लाइन है, एक आपका ये लाइन है, समझ गए? और इस लाइन का जो समीकरण है, ये r बराबर वेक्टर a1 प्लस लेमडा b1। इस अब तो लाइन हो गया ना, अब तो प्लेन की बात नहीं कर रहे हैं। ये किसका समीकरण बोले बेटा? लाइन का। तो लाइन का समीकरण r बराबर कितना हो गया? a1 प्लस लेमडा b1। बोलो बेटा कितना हो गया? a1 प्लस लेमडा b1। अच्छा, इसका कोई बता सकता है ये है लिखे तो इसमें क्या क्या गुण है, इस लाइन के समीकरण में क्या क्या गुण है, कोई बता सकता है? देखो ये लाइन जो है ना बेटा, A1 इससे पास होती है, और जो है यदि इसको B1 बोल लो, B1 के क्या है? पैरेलल है। B1 के क्या है? पैरेलल। याद आ गया? R बराबर A प्लस लेमडा B रखते थे तो A से पास होती थी और B1 के क्या होता था? पैरेलल। ये एक बिंदु से होकर गुजरने वाले रेखा का समीकरण होता है। क्या होता है उन्होंने बोलो तो? R बराबर A प्लस लेमडा B क्या होता है? एक बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण, जो दिए गए वेक्टर B के समांतर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एक लाइन लिखे और इसके पीछे की कहानी बता दी आपको कि पीछे की क्या कहानी। अब एक दूसरा लाइन की बात कीजिए, क्योंकि दो रेखाओं की बात कर रहा है ना, दूसरा लाइन की बात कीजिए। मान लीजिए कि दूसरा लाइन आपका ये है बेटा, इस लाइन का जो नाम है ना, इस लाइन का नाम दे दो बड़की L1, समझ गए? और इस लाइन का नाम दे दो बड़की L2। क्या नाम दे दिए बेटा? बड़की L2। और ये इसका समीकरण जो है, इसका जो समीकरण है वो R बराबर A2 प्लस म्यू B2। बोलो तो कितना हो गया? A2 प्लस म्यू B2। मुंह खोलेगा ना तो खट से थोतने मारेंगे, दिन मुंह नहीं खुलेगा। बोलो तो R बराबर कितना हो गया? A2 प्लस म्यू B2। सब कुछ चिल्ला के बोलना है। बोलो अगला समीकरण कितना हो गया? R बराबर A2 प्लस म्यू B2। इसका भी वही नियम है। ये बताओ कहां से गुजरता बेटा? A2 से। कहां से गुजरता? A2। और किसके समांतर? B2 के समांतर। किसके समांतर? B2 के समांतर। यहाँ पर मान लो क्या, यहाँ पर है बेटा, यहाँ पर मान लो क्या? A2 और ये भाई साहब A2, यानी कि पोजीशन वेक्टर कितना हो गया? A2। और ये किसके समांतर है बेटा? जोर से बोलो, किसके समांतर है? B2 के समांतर। किसके समांतर है? B2 के समांतर। इधर देखो क्या होता है,
यदि r बराबर a प्लस लेमडा बी आपका कोई लाइन है ना, r बराबर a प्लस लेमडा बी कोई लाइन है, तो वो कहां से गुजरता है? a से। कहां से गुजरता है? a से। और किसके समांतर हो जाता है? b के समांतर। किसके समांतर? b के समांतर। यहाँ दो रेखा था, a1 b1 ले लिए और हम लोग a2 b2 ले लिए, और क्या ले लेनो? a2 b2। ठीक है, अब देखो, चलो बहुत अच्छा बात, वेरी गुड। अभी थोड़ा देर के लिए एक चीज देखो बेटा, कि ये आपका एक प्लेन की बात कर रहे हैं ना, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? प्लेन की। बोलो किसकी बात कर रहे हैं? प्लेन की। और हम लोग को निकालना है कि ये रेखा यही प्लेन पर, ये रेखा इसी प्लेन पर सुतल है, तो क्या कंडीशन होगा? ये दोनों रेखा इसी प्लेन पर सुतल है, तो क्या कंडीशन होगा? देखो हम बताते हैं। यदि बेटा एक ही प्लेन पर है, ये वाला भाई साहब b1 है और ये वाला भाई साहब b2 है या नहीं? b1 क्रॉस b2 निकालेगा तो कैसा वेक्टर मिलेगा? बोलो तो। बिल्कुल सही बात। यदि b1 क्रॉस b2 निकालेगा तो एगो प्लेन पर दोनों लंब मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ऐसा लंब जो कि b1 पे भी लंब होगा और b2 पे भी लंब होगा। याद करो, जब हम लोग a क्रॉस b लेते थे तो a क्रॉस b हमको एक ऐसा वेक्टर मिलता था जो कि a पे भी लंब होता था और b पे। तो बेटा यहाँ पर b1 एगो वेक्टर है, एगो वेक्टर क्या है? b2। तो तुम एक वेक्टर लेगा जो कि इस प्लेन पर लंब होगा। ये बुझ गया ना, ये प्लेन पर लंब है, ये कहीं लंब है। ये जो है 3D का फोटो बना रहे हैं, थोड़ा सा अजीब सा लगता होगा, ये कहते हैं हम लंब है। कैसे? देखो, ये प्लेन है, इस पे कहीं पे इसे रखेगा तो कोनो लाइन रहेगा तो हर जगह लंबे न होगा जी। चाहे लाइन तुम आड़े तिरछे जैसे भी खींचो, हर जगह पे ये क्या होगा? लंब होगा। यही हम लंब देखा, ये 3D फोटो इमेजिन आपको करना है, ये आपको इमेजिन करना कि लंब। तो बताओ बेटा, इस पे जो लंब वेक्टर होगा ये किसके बराबर हो जाएगा? बोलो तो। b1 क्रॉस b2 के। किसके बराबर हो जाएगा? b1 क्रॉस b2 के। क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेगा ना, वो दोनों पे लंब हो जाता है। वो क्या होता है? दोनों पर लंब। यानी कि ये भाई साहब पूरे प्लेन पे लंब है। बोलो, ये भाई साहब क्या है बेटा? पूरे प्लेन पे लंब है। क्या दोनों? पूरे प्लेन पर लंब। ठीक है, अब देखो, अब ऐसा करो तुम, अब ऐसा करो बेटा, इस दोनों को मिला लो। किसको मिला लिया? a1 a2 को मिला लिया। किसको मिला लिया? a1 a2 को मिला लिया। किसको मिलाया? बोलो तो। a1 a2 को। किसको मिलाया? a1 a2 को। अब जो है यदि थोड़ा सा और दूर लिख लो, लाइक हमको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है ना, और दूर लिख लो। ठीक है, देखो, अब a1 और a2 बताओ तो किसके बराबर होगा? a1 a2। जो तेज से कोई बोलेगा, a1 a2 किसके बराबर हो जाएगा? बोलो। b1 b2 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? r बराबर, हम बोलते हैं a1 a2, बताओ किसके होगा? किसके बराबर होगा? r बराबर a1 a2 किसके बराबर होगा? हम लिख दिए ऊपर वेक्टर फॉर्म। एकदम सही बोला बेटा। बाद वाला पोजीशन वेक्टर से क्या घटाएगा? पहले वाला पोजीशन वेक्टर नहीं घटाएगा। ये कौन सा जो नया चीज बोल दिए? यही ना होगा जी। बिल्कुल सही बोला। किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा तुम्हारा a2 माइनस a1। किसके बराबर हो जाएगा? बोलो तो। a2 माइनस a1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यस सर। अब देखो, अब a2 माइनस a1 ई प्लेन पर सुतल है। ई प्लेन पे क्या सुतल है? a2 माइनस, देखो सुतल है ना, सुतल है। ई भाई साहब b1 b2 इस पे खड़ा है। यस सर। ये इस पे क्या है? खड़ा है। दोनों एक दूसरे पर लंब हो गए। यस सर। दोनों एक दूसरे पर लंब हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हाँ या नहीं? दोनों एक दूसरे पर लंब हो गया, यानी कि तुम्हारा जो है a1 a2 लंब है। बोलो तो किस पे लंब है? b1 क्रॉस b2 पे। किस पे लंब है? बोलो तो। b1 क्रॉस b2 पे। किस पे लंब है? बोलो तो। b1 क्रॉस b2 पे। बोलो a1 a2 किस पे लंब है? जोर से बोलो, उसको मत देखो, एक तो बड़ा लड़का आएगा उसको देखने लगा। बोलो a1 a2 किस पे लंब है? b1 क्रॉस b2 पे। अच्छा, अब बताओ तो, दो वेक्टर यदि लंब है, दो वेक्टर यदि लंब है तो क्या होता है? दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाता है? 0। दो वेक्टर यदि एक दूसरे पर लंब है
तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 0। यानी कि A1 A2 डॉट B1 क्रॉस B2 किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर, क्योंकि दो वेक्टर लंब है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? जोर से बोलो, कितना हो जाएगा? 0। तो A1 A2 डॉट B1 क्रॉस B2 किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। अब चलो A1 A2 का मान बोलो तो कितना है? A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बराबर कितना हो गया? 0। बोलो तो बराबर कितना हो गया? 0। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बराबर 0। यही तुम्हारा कंडीशन है, समझ गए? ये कौन सा फॉर्म में हुआ? वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म यानी कि दो गो वेक्टर एक ही तल में होगा, दो वेक्टर एक ही तल में होगा, इसका कंडीशन बोलो तो क्या हो गया? बोलो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बराबर 0। ये तुम्हारा किसका कंडीशन है? दो लाइन एक ही तल में होगा। क्या होगा बेटा? दो लाइन एक ही तल में होगा, इसका ये क्या है? बोलो कंडीशन। क्या है बेटा? कंडीशन। हम लोग किस फॉर्म में निकाले? वेक्टर फॉर्म। ठीक, कार्टेशियन फॉर्म में लिखो तो मान लो क्या, ये जो तुम्हारा पॉइंट है ना, ये पॉइंट है तुम्हारा A x1 y1 z, समझ गया? यानी कि तुम्हारा A किसके बराबर लिख सकता है बोलो तो? x1 i। किसके बराबर लिखेगा? x1 i प्लस y1 j प्लस z। ये नहीं लिखेगा? अच्छा, अब A2 मान लो तुम, A2 इतना है, कितना A2 बेटा? बोलो इस तरह से x2 y2 z। ठीक है, अब बताओ तो तब इसको कैसे लिखेगा? बोलो जोर से बोलो, x2i प्लस y2j प्लस z, इस तरह से लिख दिया, समझ गया? और B1 जो है ना, याद करो तो हम लोग कैसे लेते हैं इसको? हम लोग ऐसे लेते हैं A1i प्लस B1j प्लस B1j प्लस कितना? C1। याद आ रहा है ना? A प्लस BJ प्लस C के लेते थे, यहाँ पर ले लो। ये B2 बताओ तो किसके बराबर हो जाएगा? ये A2i प्लस B2j प्लस C2k के बराबर हो जाएगा। हाँ यानी ठीक, इतना हो जाएगा। अब देखो तो है बेटा, अब देखो इस तरह से हम लोग अभी जो है ना कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहते हैं। अब बताओ तो इसका कार्टेशियन फॉर्म लिखो तो क्या हो जाएगा? कार्टेशियन फॉर्म कोई बता सकता है कैसे होगा? एक बिंदु से होकर गुजरने वाले रेखा का कार्टेशियन फॉर्म बोलो तो क्या होता है? ऋषि समझना पड़ता है क्या? तुम लोग हमको देखता है, ऐसा लगता है कि लड़का हमको भाग जाएगा। चलिए x माइनस x1 बटे a, y माइनस y1 बटे b और z माइनस z1 बटे c। लेकिन a b c तब लेते हैं ना जब उसका डायरेक्शन रेशियो a b c होता है। यहाँ पे तुम्हारा डायरेक्शन रेशियो कितना है? a1 b1 c1। तो क्या हो जाएगा? a1 b1 c1। बोलो तो कितना हो जाएगा? a1 b1 c1। इसी तरह से ई लेनवा का बोलो तो कार्टेशियन फॉर्म। अब बोलो तो क्या हो जाएगा? अब तुम लोग बोलो x माइनस x2 बटे a, y माइनस y2 बटे a और z माइनस z2 बटे a। नहीं ना जी, a b c। लेकिन यहाँ पर तो तुम्हारा a b c नहीं ना है, a2 b2 c2 है ना। इसको किससे रिप्लेस करेगा? समझ, a2 b2 c2 हो गया। बताओ तो कितना हो गया नूनू? a2 b2 c2। बोलो तो बेटा कितना हो गया? a2 b2 c2। अब देखो ये वेक्टर फॉर्म में था और हम किसमें ट्रांसफर कर दिए? कार्टेशियन में कर दिए। मतलब याद करो बेटा कि जितना भी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं हम लोग सब का वेक्टर और कार्टेशियन दोनों बता रहे हैं। यदि सवाल वेक्टर में है तो अपने मन से कार्टेशियन में बदल देते हैं, याद करो। यदि कार्टेशियन में है तो अपने मन से वेक्टर में बदलते हैं कि नहीं बदलते? यानी कि आपका जितना भी पॉसिबिलिटी है सवाल आने का, मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हम आपको बता रहे हैं। हो सकता है कि आपकी किताब में सिर्फ वेक्टर दिया हो, लेकिन हम उसको कार्टेशियन में भी ट्रांसफर करके बता देते हैं ताकि किसी भी फॉर्मेट में आए, किसी भी बुक से क्वेश्चन सेट हो, आपको परेशानी नहीं हो। समझिए, कोई परेशानी नहीं हो।
एन नु बाबू रे, अब देखो तो बेटा, अब यहां से जरा निकालो तो, अब a2 माइनस a1 निकालो तो, बोलो a2 माइनस a1 कितना होगा? देखो a2 कहां है बोलो तो, यहां पर है, बोलो, और a1 कहां पर है? यहां पर। तो x2 माइनस x1 आई हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा बोलो तो, x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 z प्लस z2 माइनस z1 आई या नहीं? बोलो तो x2 माइनस x1 आई, बोलो सब x2 माइनस x1 आई, बोलो y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ठीक, अब देखो तो b1 क्रॉस b2 निकालो तो, b1 क्रॉस b2 निकालो। याद करो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट मेथड से, i j k है या नहीं? पहले b1 लिखो तो, b1 कितना है? a1 b1 c, बोलो तो कितना है? a1 b1 c, ये क्या लिखे हम लोग? b1 लिखे। अब b2 लिखाओ तो, b2 कहाँ है? a2 b2 c2, बोलो तो कितना है? a2 b2 c2, कितना है दोनों? a2 b2 c2। ठीक, अब किसके साथ डॉट लेगा? इसके साथ डॉट लेगा ना, तो लिखो देयरफॉर a2 माइनस a1, बोलो मेरे साथ, a2 माइनस a1 डॉट कितना बेटा? बोलो b1 क्रॉस b2 बराबर। देखो i j k को रिप्लेस कर दो, i j k को किससे रिप्लेस कर दो? तो किससे रिप्लेस कर दो? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, बोलो तो कितना हो जाएगा? a2 माइनस a1, b2 माइनस b1 और c2 माइनस c1। ये आप लोगों को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम बहुत डिटेल से बताए थे जब वेक्टर पढ़े थे ना। a2 माइनस, हाँ x2 वाला है ना, x2 वाला ले लो, क्या उन्होंने बोलो तो, बोलो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ठीक है, i j को इससे रिप्लेस कर दिए। अब फिर बोलो क्या है? a1 b1 c1, बोलो मेरे साथ, a1 b1 c1 और a2 b2 c2, यानी कि तुम्हारा हो गया a1 b1 c1 a2 b2 किसके बराबर? किसके बराबर बोलो तो? 0 के बराबर। अब ये कौन सा फॉर्मेट हो गया? कार्टेशियन। ये वाला कौन सा फॉर्मेट हो गया बेटा? कार्टेशियन। समझ गए कौन सा फॉर्म है? क्या? कार्टेशियन। यही कंडीशन है, फटाफट नोट करो तो इसको, जल्दी से नोट करो। बेटा ये देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ एग्जांपल 21, क्या है? शो दैट द लाइंस, दो लाइन दिया हुआ है और दोनों को क्या दिखाना है? कॉप्लेनर। बोलो दोनों को क्या दिखाना है? कॉप्लेनर दिखाना है। ठीक, ये लाइन का समीकरण किस रूप में दिया हुआ है बोलो तो? कार्टेशियन फॉर्म। और हम आपको दोनों फॉर्मेट से बताएंगे, कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म हम आपको दोनों बताएंगे। ध्यान से देखो दोनों, देखो एक लाइन होगा तुम्हारा L1, ठीक, चलो L1 का समीकरण बोलो तो कितना है? मैं इसको बढ़िया फॉर्मेट में बोलो, x माइनस 3 बटे -3, फिर बोलो तो y माइनस y बाय 1 और z माइनस 5 बाय 5, ये लिखा ना। ठीक, ये किस फॉर्मेट में लिखा है तुम लोग? स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अब बेटा इसका समीकरण बोलो तो वेक्टर फॉर्मेट, r बराबर a1 प्लस लेमडा b1 होगा कि नहीं? बोलो आया नहीं? a1 प्लस कितना हो जाएगा? लेमडा b1। अब देखो, यानी कि r बराबर a1 के जगह पे जिससे पास होता है, a1 क्या होता है? जिससे पास होता है। बोलो किससे पास होगा? -3, 1 और 5 से। तो -3i प्लस j प्लस 5 ये ना होगा, प्लस लेमडा। देखो b1 है, बोलो तो b1 कितना? -3i प्लस j प्लस 5, कितना हो जाएगा बेटा? बोलो -3i प्लस j प्लस कितना हो गया? 5। पूछ के कैसे लिखते हैं? अब चलो एक दूसरा लाइन ले तो, ये लाइन ले लो, ये लाइन तुम्हारा कितना है? L2,
चलो इसका समीकरण तुम बताओ तो कार्टेशियन में क्या लिखा हुआ है, बढ़िया से बताओ। x माइनस -1 बटे -1 बोलो, y बोलो साहब, y माइनस 2 बटे 2, चिल्ला के बोलो, z माइनस y बटे 5। ये तुम्हारा दूसरा हो गया, ठीक है। देखो तो बुक से मिला लो तो सेम ना है, यही ना है, ये वाला मिलाओ तो सेम है, सेम है ना है। चलो ठीक, अब इसका तुम बताओ तो जरा बताओ तो इसका वेक्टर फॉर्म a2 प्लस लेमडा b2, यानी कि r बराबर a2 जिससे पास होता है, किससे पास हो रहा है, हम म्यू दे दो यहाँ पर, ठीक है, म्यू दे दो, म्यू दे दो, बोलो तो -1 2 और 5 से तो कितना हो जाएगा, बोलो तो -i प्लस 2j प्लस 5 प्लस म्यू b2, ये ना जी, म्यू b2, बोलो b2 के जगह पे क्या लिखेगा, -i प्लस 2j प्लस 5 के क्या लिखेगा, -i प्लस 2j प्लस 5। देखो ये किस फॉर्मेट में दिया हुआ था, अब किसमें बदल दी, वेक्टर में, ठीक है। या मान लो कि वेक्टर में दिया हुआ है तो तुम कार्टेशियन में बदल सकता है कि नहीं, तुम लोग को 22 वर्ष बताया है ना, वेक्टर से किस में बदलना, कार्टेशियन में, और कार्टेशियन से किस में बदलना, वेक्टर में। वो क्या कर रहा है, देखो तो क्या कर रहा तो ना, कहीं क्या टाइम देख रहा है। देखो यदि कार्टेशियन रहेगा तो किस में बदलेगा, वेक्टर में, और वेक्टर रहेगा तो कार्टेशियन में। हम लोग दोनों फॉर्मेट सीख लिए, आप भले एक के फॉर्मेट से बनाइए, देयर इज नो दिक्कत, लेकिन मेरा काम है आपको हर मेथड को बता देना, ठीक है। अब देखो बेटा क्या करेंगे, अब इस सवाल को भी दोनों मेथड से बता देते हैं। पहले कार्टेशियन फॉर्म बताते हैं, पहले कौन सा, कार्टेशियन मेथड, बोलो तो क्या होता है, x2 माइनस x1, बोलो सर, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, इसका मान निकालो। यदि ये 0 के बराबर हो गया, यदि ये 0 के बराबर हो गया तो एक ही तल पे होगा, और यदि ये 0 के बराबर नहीं हुआ तो एक तल पे नहीं होगा, समझ गए मेरी बात। यदि बेटा ये 0 के बराबर हो गया तो एक ही तल पे होगा, और यदि 0 के बराबर नहीं होगा तो एक तल पे नहीं होगा। चलो बोलो तो x2 माइनस x1, बोलो तो x2 कितना है, बोलो तो x2 ये वाला कहलाएगा ना, कौन सा, ये वाला, यही ना कहलाएगा जी, तुम्हारा x2 कौन सा कहलाएगा, ऊपर वाला कहलाएगा ना x2, ठीक है। x2 तुम्हारा ऊपर वाला कहलाएगा। यहाँ पर बोलो तो कितना है, -2 x1, बोलो तो x1 तुम्हारा कितना, -2, x1 तुम्हारा -2, y2 बोलो तो 2, y1 बोलो तो 1, y1 1, z2 बोलो तो 5, और z1 बोलो तो ये भी 5 है, चलो ठीक है 5, a1 b1 c1 बोलो तो ये वाला -3 1 5, और ये बोलो तो -1 2 5, ठीक है। अब देखो तो, अब बेटा देखो, अब इसको सॉल्व करो, कितना दोनों, 2 नंबर क्या, 3 से गया 2, -3 -1 1 1 2 0 5 5, इसको विस्तार कर लो, इसको विस्तार कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका कितना, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, देखो प्लस 2, रो और कॉलम खत्म, आया नहीं, रो और कॉलम खत्म, 5 से कम 5, अब 5 दूनी 10, -1, रो और कॉलम खत्म, रो और कॉलम खत्म, 5 की आई -15, और ये -5 तो +5 ना हो जाएगा, -5 तो कितना हो जाएगा, +5, और ये 0 को तो छोड़ दो, इधर वाला 0 होते क्या करो, छोड़ दो, यानी कि 2, और ये कितना हो गया -5, और ये बेटा -10 ना, माइनस देकर -10, तो -10 जोड़ 10 बराबर 0, क्या बोले थे,
यदि जीरो आएगा तो क्या हो जाएगा? समतलीय। यही ना जी, जीरो होगा तो क्या हो जाएगा? समतलीय या सहतलीय बोलो। अतः दिए गए दोनों रेखाएं सहतलीय। समझ गए? दोनों रेखाएं क्या बेटा? सहतलीय। अब सुनो, अब मान लो कि तुमको बनाना है किस फॉर्म मेथड से? वेक्टर मेथड से। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर मेथड। ए बेटा सुनो, वेक्टर मेथड बोलो तो क्या है फॉर्मूला? वेक्टर मेथड बोलो, देखो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, यही ना जी? a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, ठीक? इतना बराबर इतना का मान निकालना। इसका क्या निकालना है? मान। सबसे पहले तुम a2 माइनस a1 निकालो। पहले क्या निकालेगा? जीरो तो हमको दिखाना है ना, जीरो तो हमको दिखाना है ना। इतना बराबर हुआ, इतना बराबर हुआ, और यदि जीरो आ गया तो तुम्हारा क्या होगा? सहतलीय होगा, और नहीं आया तो सहतलीय नहीं। a2 माइनस a1, चलो a2 बोलो तो कितना है? ये वाला a2 है ना, बोलो माइनस आई, बोलो तो माइनस आई प्लस 2j प्लस 5k, और a1 बोलो तो माइनस 3i प्लस j प्लस 5, ये ना हो गया? देखो तो जरा बताओ तो कितना हुआ? माइनस आई माइनस 2 माइनस प्लस 3i, 3i से 1 आई गया, कितना? 2i प्लस 2j माइनस j प्लस j, 5k से 5k गया 0, 5k से 5k गया, कितना हो गया? 0। a2 माइनस a1 निकालिए। अब b1 क्रॉस b2 निकालो तो b1 क्रॉस b2, बोलो क्या फॉर्मूला? i j k, और b1 का बोलो तो कितना है? b1 का यहाँ करना माइनस 3 1 5, माइनस 3 1 5, b2 बोलो तो माइनस 1 2 5, इन हो गया। अब तुम इसके साथ क्या करो? डॉट प्रोडक्ट ले लो। देखो क्या करेगा बेटा? a2 माइनस a1 और डॉट तुम ले लो b1 क्रॉस b2। समझ गए? डॉट क्या ले ले? b1 क्रॉस b2। अब देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुन बाबू रे। i j के किससे रिप्लेस हो जाएगा? 2 1 0 से। बोलो किससे रिप्लेस हो जाएगा? 2 1 0 से, 2 1 0। इसके बाद जैसा उसको लिख दो, बोलो तो कितना है? माइनस 3 1 5 माइनस 1 2 5, कितने हो गया बेटा? है या नहीं? बोलो तो। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं ताकि दिखेगा, अब दिखेगा। ठीक है, और अभी देखो तो तुरंत इसको तुम सॉल्व किया है ना? क्या है ना? वैल्यू कितना आ गया? कितना आ गया? 0। इसीलिए क्या लिखेगा? इसीलिए लिखेगा ये वाला, अतः दिए गए दोनों रेखाएं सहतलीय। क्या लिखेगा? अतः दिए गए दोनों रेखाएं सहतलीय। ठीक है, चलो फटाफट नोट करो तो इसको हम दोनों मेथड से बता दिए। हाँ,